A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online simulation lab of ECD, which is lab 2. And in this lab, we are going to perform the experiment to implement the common source MOSFET amplifier and obtain its gain at varying load and source resistance. For the sake of this circuit, we have to draw it on the Multisim software. अब तक हमने जो सिमुलेशन करी है, अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा और उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। कोई भी क्यूरी अगर किसी को है तो हम इस सर्किट को अब परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये प्रोटियस पे हुआ हुआ है और मल्टीसिम पे मैं उसके वर्जन 12.0 के मुताबिक परफॉर्म करवाऊँगा। तो सोर्स ऑफ द सर्किट जो हमारे पास है वो इस तरह का है और फर्दर लास्ट में इस तरह का है। ये लैब मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सिर्फ सिमुलेशन का पार्ट रह गया था जिसे मैं फुलफिल करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम इस सर्किट को बनाएंगे और इसकी तरफ हम आते हैं और ये रीडिंग्स किस तरह से आएंगी, फिर हम उसकी तरफ भी आएंगे। तो ये सर्किट बनाने के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि मॉसफेट है IRF 640, ठीक है। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, IRF 640। अच्छा, इसको हम सेव कर लेते हैं लैब 1 के हिसाब से। और अब इसी में ही हम सेव एज करके तब्दीली करेंगे और इसका नाम रख देते हैं हम लैब 2, ठीक है। अब वो फाइल सेव हो गई और ये फाइल हमारी अपडेट हो गई। तो लैब 2 टास्क के लिए हमें ज़रूरत है यहाँ पे एक अदद ट्रांजिस्टर की जो कि IRF 640 होगा। IRF 640। अच्छा, ये तो हमें हटाना पड़ेगा ना। टाइप नहीं हो सकती है क्या? पूरा हटा के ही करना पड़ेगा भाई। चलें, फिलहाल तो हम पहले ढूंढते हैं, सिमुलेशन स्टॉप करते हैं और ट्रांजिस्टर पे आते हैं और ढूंढने का तरीका देख लें। IRF 640 के ऊपर आएंगे हम। ओहो, तो है ही नहीं इसमें IRF 640। IRF 640।
IRF 640 तो नहीं है इसमें। सैयदा समरा आमिर, आप बताएंगे आपने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया था उसके लिए? IRF 460। सर IRF 640 NS था वो। वो इसमें ही था, मतलब मॉसफेट में? जी सर। ढूंढ तो मैं भी रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा भाई। IRF क्या हो गया? पावर मॉसफेट, एन मॉस, IRF 640। वो है नहीं इसमें। आपको एग्जैक्ट याद है, मतलब इसमें ही ढूंढा था आपने मॉसफेट एन टाइप में? सर ट्रांजिस्टर्स में ढूंढा था मैंने, मतलब। ट्रांजिस्टर, BJT, IGBT, मॉसफेट डिप्लीशन। हम्म जेफेट में तो नहीं है IRF। इसमें तो नहीं मिल रहा है भाई। तो क्या किया जाए? हम्म N channel dual gate MOSFET। अच्छा, तो आपने IRF 640 NS लिया है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है फिर ये NS? ओके। सर शायद मल्टीसिम का वर्जन चेंज हो। हाँ, मेरा 12.0 है उसमें MOSFET के इक्विवेलेंट। भाई 2 and 2 बाय, नहीं नहीं, वो सीक्रेटिस्टिक्स के मुताबिक एडजस्ट होगा। IRF 640 NS। 5 and 0 है।
उसका मुझे आइडिया है नहीं कि लाइब्रेरी डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं या नहीं। IRF 640 एंड 640 की सीरीज इसमें है नहीं। वो तो ऑलरेडी हाँ इंपोर्ट कर सकते होंगे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया किए हुए। हम्म, मिलेगा तो वो मॉसफेट में ही। कंपोनेंट में इन्होंने जिक्र लैब का नहीं किया। हम्म, है नहीं भाई। अच्छा, तो जो लास्ट कैटेगरी का है हम उसमें देखते हैं, अगर कोई हमें मिल जाता है उस पर ट्राई कर लेंगे। इस पर ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये मिलता जुलता है उसे तकरीबन ये। हम्म, आप अगर देखें तो तकरीबन एक जैसा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको लाके यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। यहाँ तो कोई डिफ़िकल्टी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं जा रहे करने। मुझे असल में वो इक्विपमेंट नहीं मिला है, तो डायरेक्टली मैंने उसके बिहाफ पे से यूज़ कर लिया। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप देखें तो तकरीबन उससे मिलता है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, हमें सर्किट पे आते हैं। इसके बाद हमें सप्लाई कनेक्ट करनी है एसी सिग्नल की। कपलिंग कैपेसिटर हैं हमारे सेरामिक के, जो कि यहाँ एसी कैपेसिटर है, यहाँ डीसी का है और यहाँ डीसी का है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हमें सोर्स लगानी है यहाँ पे सप्लाई की, तो हम उस पे आएंगे सप्लाई ऑफ एसी सोर्स की तरफ। सोर्सेस और एसी पावर सोर्स, तो हम इसे ओके करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ हटा देते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हम अब कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर। डीसी सप्लाई जो है वो हमारी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और रजिस्टर भी यहाँ पे नहीं लगेगा और हमें यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाना है। तो इस रजिस्टर को भी यहाँ से हटाएंगे। कैपेसिटर की तरफ आते हैं अब हम। कैपेसिटर, कैपेसिटर है नहीं भाई, क्या बात है। आई थिंक बेसिक्स ऑफ रजिस्टर में कैपेसिटर मिलेगा, ये रहा। तो कैपेसिटर हमारे इस तरह के हैं जो कि हम एसी का लेंगे। ठीक है, पोलैरिटी नहीं है तो एसी का है। और ये वाला कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम ये लेंगे। फर्दर मोर यहाँ लगाएंगे, फर्दर मोर एक यहाँ लगाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमें क्या चाहिए, उसी तरफ आते हैं हम। हमें एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए, जिसे हम ले लेते हैं पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर होता है, एक हमें ये चाहिए। सो फर्दर मोर आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें रजिस्टर लगे हुए हैं और बाइसिंग सप्लाई चाहिए जो हमें यहाँ देनी है, वो ऑलरेडी लगी हुई है डीसी सप्लाई हमारी। और एक यहाँ पे रजिस्टर चाहिए, तो एक दो तीन रजिस्टर चाहिए होंगे और एक चार यहाँ पे। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम कनेक्ट करते हैं। तो जी ये सेट कर लिया हमने। इसके बाद हम आते हैं आप अपनी सप्लाई की तरफ और उसकी रेटिंग भी सेट कर लेते हैं। ये 120 है वोल्ट्स पीक टू पीक और इसकी फ्रिक्वेंसी हमें देनी होगी सप्लाई की। तो फ्रिक्वेंसी हम वेरी करेंगे यहाँ से, एंड दैट वुड बी 1 किलो। दैट इज, बल्कि 1 लिख के किलो कर लेते हैं। ठीक, और 1 किलो 120 वोल्ट दिस वन, एंड this wire is connected with this one, and furthermore variable resistor would be fixed at this position. Categorically we ground it like this, like this, and like this one. अच्छा जी, इसके अलावा क्या करेंगे हम। अच्छा, एक रेजिस्टर लगेगा 1 के यहाँ पे और 10 के यहाँ पे और बीच में सप्लाई। तो 1 के यहाँ पे 10, ये ठीक।
ठीक है जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए जनाब। मुबशिर तारिक साहब, मुबशिर तारिक साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? हमाद मकसूद साहब, रुस्तम, शहजाद, अली, कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक है तो पूछ लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कैपेसिटर हमने नहीं लगाए तो वो लगाते हैं, और साथ ही साथ एक हमारा कपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगेगा, बाईपास कैपेसिटर, एंड दिस इज द कपलिंग कैपेसिटर, और यहाँ रजिस्टर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के यहाँ, दैट इज दिस वन, एंड दिस वन। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है? सप्लाई के बिहाफ पे एक वायर यहाँ से लेके आउटपुट पे देना है हमें, जो ड्रेन की साइड से निकल रहा होगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगना है। ठीक है, यानी यहाँ से निकल के आउटपुट निकलेगा हमारा, और कपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगेगा। हम्म हम्म हम्म, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ऊपर और ऊपर, यहाँ हो गया। सप्लाई थोड़ी नीचे कर लेते हैं। ओके, यहाँ कनेक्ट करके यहाँ लगाते हैं। चल भाई, लग क्यों मेरा? हम्म बड़ी मुश्किल से लग गया, लग गया लेकिन। अच्छा जी, ये करने के बाद हमें आगे आना है, और यहाँ पे रजिस्टर लगा के यहाँ से आउटपुट लेना है 100 के। तो आई थिंक स्कोप यहाँ लगी। ठीक है जी, ये 220 ओम होगी। और कैपेसिटर की रेटिंग हमने शायद तब्दील करनी है, जो कि 0.01 माइक्रोफैरड, 0.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 0.1, 0.01 माइक्रोफैरड,
ट्रांजिस्टर आ गया 10K और 1K। अच्छा जी, ये 0.01 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, वरना ये 1K की रेटिंग में एक रजिस्टर हमारा रह गया है। 1K बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। सही है जी, यहाँ तक हम इसे अब रन करते हैं और देखते हैं। सप्लाई नहीं लगाई हमने यहाँ, तो नेगेटिव ग्राउंड हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। और तो ये हमारी वेव आ रही है। तो आपने देख लिया, सही था समरा आमिर अगर हमारे साथ हैं तो। हाँ, तो इस तरह आउटपुट आ रहा है इसका। और फिर वो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, डायरेक्ट सिर्फ कंपोनेंट कनेक्ट करके लगाया है और आउटपुट इसका आ रहा है जैसे कि आना चाहिए। वो फिर आपके ऊपर है कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करती हैं आप। एसी के मुताबिक चैनल हमारा शायद ए है। रिवर्स कर दें, इस तरह आ जाएगा। बाकी मैंने एडजस्टमेंट कोई नहीं की, तो ये उसके मुताबिक ही आ रहा है। और स्केलिंग फैक्टर भी बेहतर है, और आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा के भी देख सकती हैं ऐसे। वो आई थिंक नीचे चला गया। ये बट तो के हिसाब से आप उसको हिसाब से देख सकते हैं। स्केलिंग फैक्टर अगर आपने बढ़ाना है स्केल, तो ये थोड़ा वो हो जाएगा वाइडर, और ये सिग्नल आ रहा है इसका। ठीक, ये एडजस्टमेंट है। सही तो समरा आमिर जो आप उस दिन पूछ रही थी। रजिस्टर की वेरिएशन से देखें, हमारा आउटपुट इस तरह से गिरता जा रहा है। ठीक है, रजिस्टर अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और रजिस्टर अगर आप कम करेंगे तो आपका सिग्नल बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमें यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व करनी थी। और अगर बिल्कुल रजिस्टर जीरो कर देंगे तो आपको डायरेक्टली सिग्नल मिलेगा, और अगर यहाँ पे रजिस्टर्स बढ़ाती जाएंगी आप परसेंटेज में, तो आपका सिग्नल छोटा होता जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली 65% के बाद, जैसे 80-90% में ऐसा है, 80% में थोड़ा ऐसा है, और डायरेक्टली 85 में कुछ छोटा हुआ है। यहाँ पे ऐसे है, छोटा 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 और छोटा, इसका इम्पैक्ट इस तरह से आया है। तो आप यहीं रख दें तो आपको डायरेक्टली सही सिग्नल आएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। लैब 2 की सिमुलेशन और ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दी है आपको। ये भी शेयर कर दें जी। रुस्तम भाई, कुछ चीज़ समझ आ रही है इसमें? ये रिजल्ट के साथ मैं दिखा देता हूँ। सर ये साइन वेव क्यों नहीं है? तो इसमें साइन वेव बननी है क्या? सर जब हमारा इनपुट साइन वेव में है तो फिर आउटपुट में वेव चेंज क्यों हो रही है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छा आपका रिजल्ट ये आ रहा है। सर थोड़ी डिस्टॉर्टेड वेव आ रही थी मेरी भी। कंपोनेंट को भी देखना पड़ेगा इसमें, और रीडिंग्स को भी कि वो क्या रखी हैं, और सप्लाई कितनी रखी है ये भी बहुत मैटर करती है। वो सप्लाई कितनी थी ये तो हमने देखी नहीं, वो सब फिर भी मैटर करती हैं। फिर आप वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को, फ्रिक्वेंसी को उसके मुताबिक रखना पड़ेगा। और मैंने साइन वेव दी है या क्या दी है मैं ये देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में साइन वेव ही है।
फिर भी ज़रा देख लेता हूँ। अब साइन वेव कैसे चेंज होती है भाई? डिस्प्ले लेवल, वो बाय डिफ़ॉल्ट साइन वेव ही है। बाय डिफ़ॉल्ट साइन वेव ही है वो, आई थिंक। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम्म, हम्म, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें साइन वेव मिले, वो डिफरेंटली मिल सकती है, लेकिन हमने ट्रांजिस्टर पे तो इवन मुझे वो नहीं मिला है ना, तो उसके मुताबिक आउटपुट आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। तो सर लैब 2 में तो मेरी साइन वेव ही आ रही है, लैब 3 में थोड़ा सा चेंज आ रहा था आउटपुट। ठीक है। इसमें यह है कि ट्रांजिस्टर में मेरा चेंज है, और कंपोनेंट वाइज मैंने तो ठीक लिए हुए हैं, और साइन वेव क्यों नहीं बन रही है, अच्छी अच्छी वो है। सोर्सेस में मैं आता हूँ, ज़रा थोड़ा मज़ीद देख लेता हूँ उसमें, क्या पता सोर्स में कुछ अलग ले रहा हूँ, बल्कि आपकी वाली सोर्स ही है मैंने जो ली है शायद। यही चीज़ है बस, आपका एम्पलीट्यूड में थोड़ा फ़र्क है, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है इसके अलावा। सर मैनुअल में 500 भी पीक टू पीक बोला था, 500 तो पीक टू उसको पीक? अगर हम आरएमएस में चेंज करेंगे तो 176.77 बनेगा। अच्छा, चलें वो कर लेते हैं 176। ये मेरे जहन में नहीं था, क्योंकि वो, हाँ अब ठीक कह रही है, क्योंकि इनपुट तो हम पीक टू पीक आरएमएस दे रहे हैं, जबकि सप्लाई उसको पीक टू पीक मिलनी है। ये मेरे जहन से बात निकल गई थी। ये सही कह रही हैं आप। और वो आपने मिली लिखा है, मिली है वो मिली तो नहीं आएगा। सप्लाई आपने मिली में ली हुई है। सर मिली में ही लिखा हुआ था मैनुअल में। अच्छा, मिली। हम्म जब वो शायद थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन ट्राई करता हूँ। सर चैनल बी को अगर आप सोर्स पे कनेक्ट करके देखें कि इनपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो इसमें ड्यूल चैनल कैसे आएंगे भाई? ऐड, नहीं ऐड नहीं करना, बी बाय ए करना है। ये तो ये आ रहा है भाई, क्या बन गया ये? अच्छा, मैंने हर्ट्ज भी तो महंगा में लिया है मैं, तो ये मुझसे गलती हो गई है। वो किलो रखना है। सिग्नल मैंने बहुत बड़ा ले लिया, तो इसे मैं ज़रा औकात में ले आता हूँ थोड़ा। और कुछ ये बन रहा है भाई। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो ए है और बी के मुताबिक है ए सी, ए सी बी डिवाइड बाई एच, हो तो वर्टिकल हो गया। ऐड करते हैं तो ये ऐसा हो गया। ऐड तो नहीं करना हमें, वाई और ए लेना। वो देखें, साइन वेव इनपुट की है वो, और रिजल्ट की है वाली के मुताबिक है। तो वो रिजल्ट मेरा इस तरह से बन रहा है, स्क्वायर वेव कह सकते हैं आप इसको, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर वेव बन रही है। तो इसमें ये मसला है। और अगर आप जैसे मेरा चैनल ए है, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ तो मेरी साइन वेव ठीक आ रही है, सोर्स तो साइन वेव में है। ठीक है जी। और अगर मैं अपना आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट है जो कि स्क्वायर वेव में बन रहा है। हाँ, ऑलरेडी ये साइन वेव नहीं आ रहा है, हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है उसूलन। मैं इसमें देखता हूँ कि कुछ एडजस्टमेंट हो जाए तो।
सिमुलेशन नहीं, वो फिर ऊपर जा रही है, रेफरेंस के मुताबिक ऊपर हो जाएगी। वो छोटा हो जाएगा। बहरहाल आउटपुट तो यही आ रहा है उसमें। और अगर कंबाइन करते हैं तो अच्छा वो छोटा बहुत हो गया, ठीक है। इसकी ये है, इसकी ये है। ये छोटी क्यों नहीं हो रही भाई? अच्छा वो स्केल पर डिवीजन है। बहरहाल तो ये सब मैंने दिखाया था आपको कि साइन वेव किस तरह से एडजस्ट हो सकती है, वो हमने चेक किया है। साइन वेव छोटी क्यों नहीं हो रही स्क्रीन फैक्टर पे? अच्छा बहरहाल मेरे ख्याल में कोई एक ऐड में तो ये इस तरह हो जाएगा। इसमें कोई एक गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल में। नहीं उसे वो फास्ट हो रही है 500 वाली वैल्यू से। इसका एम्पलीट्यूड छोटा नहीं हो रहा, क्या मुसीबत है? अब हो गई सही। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये मेरी इनपुट वेव आ रही है जनाब, और ये मेरी आउटपुट वेव आ रही है। मेरी आउटपुट स्क्वायर में आ रही है, साइन में नहीं आ रही। ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन हम जो रिजल्ट मेरा आ रहा है स्पेक्स ऑफ वैल्यूज़ के मुताबिक वो मेरा इस तरीके से है। तो सैयदा समरा आमिर, इसमें कोई एक मेरे एंड से शायद गलती हो रही होगी, और आपका भी साइन वेव आ रहा है तो अच्छी बात है। मेरा नहीं बन पा रहा। अच्छा मैंने ट्रांजिस्टर भी तो फिर थोड़ा दूसरा लिया है, इन्वर्टिंग नेटवर्क का। ठीक है, वेल ये मैं ज़रा शेयर कर दूं के मुताबिक। आह, अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को कि ये सिमुलेशन रिजल्ट कहाँ से आई है चीज़ें? अब तो सुभान साहब भी आ गए। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी भाई किसी मेरे दोस्त को? तो मेरे एंड से बाकी एक ये कोई एक मसला आ रहा है, जो कि ये साइन वेव नहीं बन पा रही। तो होपफुली मैंने ट्रांजिस्टर जो लिया है उस नेचर के मुताबिक मेरी स्क्वायर वेव आ रही है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं और आपको लाइब्रेरी के मुताबिक ट्रांजिस्टर NRF 640 मिल जाता है NS में, तो फिर उसके मुताबिक वो इनपुट भी साइन वेव होगी
और आउटपुट भी साइन वेव होगी। और दूसरी बात यह है कि इनके जो एम्पलीट्यूड हैं आउटपुट का वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे 500 वोल्ट पर डिवीजन पे है, तो आपका जो आउटपुट है वो एम्पलीफाई तो हो रहा है, लेकिन जो नेचर ऑफ सिग्नल है वो स्क्वायर वेव बन जा रही है। तो एक एम्पलीफायर तो आपने बना लिया है जिसका एम्पलीट्यूड तो हाई हो रहा है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ वेव जो है वो मेरी ठीक नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ट्रांजिस्टर ये वाला लिया है। तो थैंक यू सैयद असम आमिर, आपने काफ़ी हद तक गाइड कर दिया और इसमें हेल्प करी हमारी। तो उसके मुताबिक चीज़ें और एडजस्टमेंट हमारी हुई हैं। एक छोटी सी कोशिश और कर लेते हैं कि अगर वोल्टेज हम कम करते हैं तो शायद कुछ फ़र्क पड़े इसमें, नहीं तो फिर ये स्लैब को भी एंड करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल इसको ऐप के मुताबिक अब देखते हैं। अच्छा 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज। हम्म बहरहाल ये तब्दीली नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ट्रांजिस्टर 640 नहीं लिया, तो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट है और फिर हमें रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक भी मिल रही हैं। तो यहाँ तक इस लैब में कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। और हमारे साथ जो लैब में मौजूद हैं इसकी अटेंडेंस लेके ज़रा शेयर कर दीजिए नोमान, जो पार्टिसिपेट अटेंडीज़ मौजूद हैं लैब में, तो ग्रुप पे शेयर कर दें। और हमने ये लैब भी यहाँ पे कंक्लूडेड कर ली है, लैब 2 जो हमारी है, ठीक है। और इसके जो पैरामीटर VDS और ये वाले हैं लैब के मुताबिक, वो हम वोल्ट मीटर और एम मीटर लगा के यहाँ पे देख सकते हैं, जो बाकायदा लैब में बताया गया था। तो उसके मुताबिक जैसे आपको कंप्यूटेड वैल्यू जो मेजर्ड और वो निकालनी है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये फिल हो जाएंगी और वो दोनों तकरीबन एक जैसे ही होंगी। कि ड्रेन वोल्टेज क्या है, वो आप ड्रेन वोल्टेज यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देख सकते हैं। VGS क्या है, गेट टू सोर्स के यहाँ पे वोल्टेज लगा के देख सकते हैं। और BS यानी सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा के देख सकते हैं। ड्रेन करंट कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे आप एम मीटर लगा के ड्रेन के अक्रॉस सीरीज में करंट मिल सकता है आपको। अच्छा जी, सिमुलेशन का उसने कहा था कि ये रिज़ल्ट लगाना है, तो वो आपका अपना जो सिमुलेशन का रिज़ल्ट जैसे मैंने अपना दिखाया है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, और जो दीगर चीज़ें हैं वो फिर वर्डिंग के मुताबिक फुलफिल करनी है। इस लैब को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारी लैब करवा ली हैं आज, इसकी भी अप्लाइड फिजिक्स की भी करवा ली है। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लैब को यहाँ पे एंड करते हैं अब। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।